नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 25 नवंबर 2025 का दिन है। तो साथियों, खेती हो या बागवानी हो, उसमें किसान को मौसम के अनुसार काम करना होता है भी, क्योंकि किसानी एक ऐसा काम है, वो उम्मीद के सहारे चलता है साथियों। मान लो किसी फसल में किसान को नुकसान है तो अगली फसल को वो फिर बड़े जोश से तैयारी करता है, भाई चलो आगे होगा कुछ। ऐसे ही बागवानी का है साथियों। और इस साल बड़ा ये उल्ट पुल्ट साल है बागवानी के लिए। एक तो साथियों, जो मैंने मेरे एरिए में ऑब्जर्व किया है, इस टाइम नवंबर के महीने में नींबू पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती थी, लेकिन किसी किसी प्लांट पे फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग बिल्कुल नया फुटाव है, जहाँ नहीं हर जगह फ्लावरिंग होती थी, लेकिन कहीं फ्लावरिंग नहीं है इस टाइम। एक आध पौधे पे है, और ये इस साल है साथियों। और ऐसे ही मेरे पास में 4 एकड़ अमरूद का बाग है, तो वहाँ से वो जो ठेकेदार था 6 लाख रुपए में ठेके पे ले रखा था, वो छोड़ के ही भाग गया। पिछले अमरूद सारे वो गल गए थे और अब कोई फ्लावरिंग नहीं, ना इस टाइम कोई अमरूद है। तो हमारे जो लोकल एरिया है ना यहाँ, तो नींबू, अमरूद और ये कई फसलें हैं, इन पे कोई जो नवंबर की फ्लावरिंग आई थी वो इस साल फ्लावरिंग नहीं है। वो पता नहीं क्या मौसम का चेंजेज है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आगे, भाई जैसे ठंड आ रही है तो हमने अपने पौधों में क्या ध्यान रखना है साथियों। क्योंकि साथियों, हमने ठंड में वो काम करना है भाई, हमारा ये जो तैयार फ्रूट है ये भी ख़राब ना हुआ है, पौधा फुटाव भी चलता रहे, और जो छोटा फ्रूट है ये भी मैच्योर होता रहे, और पौधे की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे। इसी प्रकार हमने ये इनका ख्याल रखना है। ये बेर हैं जो देखो, ये भाई इनका फंगस से बचे रहें और पौधा सर्दी से बचा रहे। और साथियों, मैं एक बात बताता हूँ, देखो ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, आधे एकड़ में ये बेरी लगा रखे और नींबू दोनों साइड, और ये फंस रहे हैं पूरे। देखो आप, घास इनके अंदर कितना हो रहा है, और ये देखो खरगोश और चूहों ने कितनी मिट्टी निकाल रखी जगह जगह। लेकिन जो पौधे इन बेरियों के बीच में है साथियों, जो जंगल के माहौल में, देखो इस खाड़ में भी कभी नड़ाया नहीं जाता, पानी ऐसे ही दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो इन पे बम्पर फ्रूटिंग है साथियों। जो पौधे जंगल जैसे माहौल में हैं, इन पे फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है। और इन पे स्प्रे भी बड़ा, उधर तो स्प्रे हो जाता है, यहाँ तो क्यों बढ़ने का रास्ता ही नहीं कहीं ना, दूर दूर से थोड़ा बहुत लग गया तो लग गया नहीं। देख लो, ये सारे फुटाव पे चल रहे हैं पौधे, और कितनी फ्रूटिंग है इन पे, नीचे तक ये पड़ी हैं लग के फ्रूट। और ये देखो साथियों, अब हम तोड़ रहे थे, ये इस वैरायटी का वो है, देखो ये बिल्कुल शाइनिंग है, और 35-40 ग्राम तक इसका साइज़ जाता है। ये बस इससे ऊपर साइज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात साथियों, कहीं से आप पीला नींबू तोड़ोगे, छोटा हो बड़ा हो, आपको खींच के तोड़ना पड़ेगा। नींबू ड्रॉप नहीं होता इस वैरायटी पे। तो ऐसे ही इस पे साथियों। तो आज हम बात करेंगे साथियों, पौधों का हमने सर्दी में क्या ख्याल रखना है, ताकि हमारी पौधे की पौधा ठीक चलता रहे, जो उस पर फ्रूटिंग है वो भी बची रहे, और नेक्स्ट जो सीज़न है उसमें हमारा प्लांट ठीक चले। तो साथियों, एक तो दो मेन, एक तो पौधे को ठंड से बचाना है, और एक जो फ्रूट लग रहा है, प्लांट लग रहा है, आगे लगातार धुंध पड़ेगी और सूरज नहीं निकलेगा तो फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती है। और इनमें देखो कितना घनापन हो रहा है, तो यहाँ तो फंगस बहुत ज़्यादा आएगी। देखो ये नींबू और बेर फंस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पौधे रखे गए हैं ये। तो साथियों, एक तो जो भी किसान साथी है, मल्चिंग का ध्यान रखे। देखो जैसे अभी ये मल्चिंग 6 महीने पहले की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, इसको 6 महीने हो गए छेड़े हुए इस मल्चिंग को। घास इसमें थोड़ा थोड़ा जमाव हो रहा है, तो अब इसके नीचे देखना कितना अच्छा एक माइक्रोबियल सिस्टम बना पाएगा। देखो साथियों, ये कितना अच्छा, कितनी बुरबुरी मिट्टी है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये साथियों, जो इस प्रकार ये सारा गड़ चुका है कबाड़, तो जिस साथी ने मल्चिंग नहीं, एक तो मल्चिंग कराओ। मल्चिंग क्या होती है, पौधे को, जड़ों को सर्दी से बचाती है, और जड़ें न्यूट्रिशन अपटेक ठीक लेती रहती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो जड़ें खाना लेना छोड़ देती हैं, तो ये जब घास पड़ा रहेगा तो टेम्परेचर को ज़्यादा डाउन नहीं होने देती है, तो जड़ें हमारी काम करती रहेंगी और पौधे को ये सर्दी से बचाएंगे। दूसरे नंबर पे साथियों, पानी देना है पौधे को, जो रूटीन में पानी देते हैं उसी प्रकार देना है। क्योंकि जब पौधे को पानी देते हैं तो पौधे के सारे सिस्टम में जब पानी जाता है जड़ों से लेके, तो वो पौधे को
ठंड की स्ट्रेस से बचाता है, जो कोल्ड स्ट्रोक है ना उससे बाहर निकालता है पौधे को। तो पानी का ध्यान रखना है साथियों। फिर फंगस का और किसी ग्रोथ बूस्टर का। देखो साथियों, जिन साथियों ने जदाम सल्फर एडवांस बना रखा है, तो अगर वो 15 दिन में एक स्प्रे कर दें तो वो बूस्टर भी है और फंगी साइड भी है, बैक्टीरिया साइड भी है, हर चीज़ का वो रोकने में सक्षम है। लेकिन किसी साथियों का यकीन मान लो विश्वास नहीं होता, तो आप फंगीसाइड के साथ कोई ग्रोथ बूस्टर देते रहें हल्का फुल्का, ताकि पौधे को एनर्जी मिलती रहे और ये फ्रूट है जो मैच्योर होता रहे, पौधा सर्दी का झटका ना माने। तो अगर आपने जदाम सल्फर एडवांस है तो इनफ है वो, आप 15 दिन में एक स्प्रे कर दो, सब कुछ बेस्ट चलेगा। किसी बेर पे धब्बा नहीं आएगा, किसी नींबू पे नहीं आएगा। ये जो ऐसे हैं देखो, भले ही आप इनको आगे मार्च तक तोड़ लेना। तो नहीं साथियों, फिर कोई ग्रोथ बूस्टर जैसे कभी फंगीसाइड के साथ ह्यूमिक कर लिया, कभी सीवीड कर लिया, अगर क्योंकि किसानों का पैसे लगाए बिना मन नहीं लगता नहीं ना। किसान को अपनी बनाई हुई चीज़ पे थोड़ा कम विश्वास करता है, किसान जाके दुकान पे ज़्यादा करता है। लेकिन जब किसान अपनी चीज़ पे विश्वास करता है, मान लो आज मेरा पौधा ख़राब हो रहा और मैं डॉक्टरों के और दुकानदार के कहने से मैंने 20 दवाई ट्राई कर ली और कोई रिजल्ट नहीं मिला और पैसे लग गए, फिर मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों पे आऊँगा, भाई पौधा मर तो रहा है, यही ट्राई कर ले, और फिर रिजल्ट भी मिलता है। तो साथियों इसको करो। और एक साथियों सरसों की खल का बहुत साथी कह रहे थे, तो ये सरसों की खल चलाने का पौधे में बेस्ट टाइम है, बेस्ट सीज़न है ये जनवरी तक। क्योंकि साथियों सरसों की खली में माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं और एक बार चलाने से वो पौधे को 5-6 महीने तक न्यूट्रिशन देता है। तो लेकिन साथियों डायरेक्ट नहीं डालनी है, सरसों की खल को डिकम्पोजर में डाल के उसको 10 दिन रख के, जब बैक्टीरिया अच्छे से उसको खा लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो जब हमने चलानी है ताकि पौधे को अवेलेबिलिटी फॉर्म में सारी चीज़ें मिले, वो बैक्टीरिया अवेलेबल कराएं। और इसमें हम 1 एकड़ तक 20-30 किलो तक खल चला सकते हैं। अगर साथियों आपने स्प्रे करना है तो 200 लीटर के ड्रम में डिकम्पोजर में 10 किलो खल डाल के 1 हफ्ते बाद उसमें से आप 30% सोल्यूशन लेके छान के स्प्रे कर सकते हो ऊपर भी, उसका भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये मौसम बेस्ट है सरसों की खली के चलाने के लिए भी। और साथियों को बार बार बहुत ज़्यादा मैसेज या फ़ोन आते हैं, भाई सर जदाम के साथ हम डिकम्पोजर चला सकते हैं, जदाम के साथ हम ये सीवीड चला सकते हैं, इस टाइप की बातें बहुत। तो साथियों जदाम के साथ चलाओगे नहीं चलाना है, पानी इस पानी में आपने जदाम दिया तो अगले पानी में आप डिकम्पोजर या कोई बैक्टीरिया या सीवीड दो, चला सकते हो इकट्ठा, लेकिन वो रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलने का। तो इसलिए इसको अलग अलग स्प्रे में भी सेपरेट यूज़ करो और ड्रिंचिंग में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे साथियों। और अब जो भी किसान जदाम को फंगीसाइडों से थक के यूज कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर आप इस किसी साथी ने अब तक प्रयोग नहीं करा हो, इस सर्दी में करके देख लो। जदाम सल्फर से बढ़िया बाग के लिए कोई न्यूट्रेंट नहीं है, कोई फंगीसाइड नहीं है, कोई ग्रोथ बूस्टर नहीं है। तो साथियों हर 15 दिन में स्प्रे रिपीट करो ताकि अपना ये फसल भी बची रहे हमारी, और ये अगली फसल है जिस पे, क्योंकि साथियों किसान तो उम्मीद पे जीतता है। इस साल सबको पता ही है भाई अमरूद नींबू रेट का क्या हाल हो रहा है, लेकिन साथियों हताश नहीं होता किसान कभी भी। अब भी खुशी खुशी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इनको आगे तक बेचेंगे, इतने ये तैयार हो जाएंगे, फरवरी में ये तैयार हो जाएंगे पूरे। अब इन पे उम्मीद है, चलो भाई ये करेंगे पूरा। तो किसानी तो ऐसा ही काम है साथियों, उम्मीद पे ही जीना पड़ता है, क्योंकि खुले ग्राउंड में है सब कुछ। तो साथियों ये 2-3 बातें बताई हैं, इनकी मैनेजमेंट करो ताकि अपनी बागवानी ठीक चलती रहे। धन्यवाद।